अरे पढ़ने वालों, अरे 10th वालों, अरे 12th वालों, दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 4 मई से होंगे, ये आपको पता होगा। जय हिंद दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम 4 मई से होंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जरूरी, बहुत जरूरी है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने चाह रहे हैं उनको मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें आप ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके काम की चीज़ है। और ये बातों आप फॉलो करिए तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छा काम कर पाओगे। टाइम बहुत मिल रहा है, 2 फरवरी को आपकी डेट शीट आ रही है, उससे पहले वीडियो में बना रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इस बोर्ड में स्पेशल देखने को मिलेंगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इस बार इस बोर्ड का इफेक्ट, इस बोर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। दोस्तों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार कोई बच्चा फेल नहीं होगा। एक्चुअल में 10वीं क्लास में अगर देखा जाए, 10वीं क्लास में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी चीज़ रखी है आपके लिए, हुनरमंद हो तो कोई नहीं होगा 10वीं में फेल। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर मैं बताता हूँ, आपको पता होगा ज़्यादातर बच्चे मैथ और साइंस में फेल होते हैं 10th क्लास में, तो मैथ और साइंस की वजह से उनका पूरा मामला ख़राब हो जाता है, 1 साल ख़राब हो जाता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बनाई है मोदी सरकार ने, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्यूचर में भाई मैथ साइंस की फील्ड में नहीं जाना, लेकिन 10वीं में मैथ साइंस की वजह से फेल हो जाते हैं। तो इस बार ये चेंज किया है कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट में पास हो, जैसे स्किल्स आधारित सब्जेक्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपने सब्जेक्ट एडिशनल ले रखे हैं और आपको इनमें पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो फिर आपको मैथ और साइंस के बेस पर फेल नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर। 2021 में बढ़ी स्किल आधारित विषय लेने वालों की संख्या, इसलिए इस बार बहुत सारे बच्चों ने 2021 में स्किल आधारित सब्जेक्ट लिए। स्किल आधारित सब्जेक्ट वो होते हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, और अगर आप गणित या साइंस में फेल हो जाते हो तब भी आपको इसमें पास माना जाएगा। और अगर डेटा देखा जाए तो 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बार जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है स्किल्स आधारित सब्जेक्ट के लिए, और इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा आपको। भाई ये बात सच भी है कि अगर किसी बच्चे को मान लो मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके बेस पर इसको पूरे साल उसका खराब हो जाता था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खुशखबरी है 10th के बच्चों के लिए। 12th में तो स्किल सब्जेक्ट नहीं वैलिड माने जाएंगे, तो 10th वाले बच्चों के लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10वीं की और 12वीं की जो डेट शीट है वो 2 फरवरी को आपकी एजुकेशन मिनिस्टर साहब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी घोषित करेंगे। अगर वो लाइव आते हैं तो हम लाइव आएंगे इसमें और आपको बताएंगे डेट शीट को पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपको मिलेंगी मेरी स्ट्रेटजी वीडियो 10th और 12th के लिए सब्जेक्ट वाइज, जो आपके पूरे सिस्टम को बदल देंगी, भौकाल मचा देंगी और आपके मार्क्स को कई गुना बढ़ा देंगी। इसलिए मैंने कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाई। यूट्यूब पर सारे यूट्यूबर की बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन एक टीचर जो 7-8 साल से एक एग्जामिनर भी है सीबीएसई का, वो आपको बताएगा स्ट्रेटजी, उसको आप देखना, वो आपको पता चलेगा। एक जो बड़ी खबर है वो संस्कृत के बारे में है। 2021-22 सेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सीबीएसई इंग्लिश और संस्कृत को 2 लेवल पर दोबारा इंट्रोड्यूस करेगा। और मतलब जैसे मैथ्स में होता है एक बेसिक लेवल, एक स्टैंडर्ड लेवल, इसी तरह इंग्लिश और संस्कृत को भी बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल में जो हमारा बोर्ड है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, और आपको समझ जानी चाहिए कि मैथ्स के अलावा इंग्लिश और संस्कृत को भी आप 2 लेवल पर अब ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने आपको बड़ी खबर दे दी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारे 10th और 12th के बच्चे ध्यान रखिए, ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है। इस बार जो पिछले सैंपल पेपर हैं, चाहे वो बुक आपने सैंपल पेपर की ले रखी हो, मैंने आपको बहुत सारी बुक बताई थी ओसवाल की और सारी, उसके बावजूद भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले ही बार बार आपको कह रहा हूं कि इस बार थोड़े से पेपर टफ आएंगे। टफ आने का उद्देश्य ये है कि पेपर आउट ऑफ बॉक्स वाले आएंगे, मतलब डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नहीं दिखेंगे। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि 10th और 12th के एग्जाम में, ये एग्जाम में इस साल से ही आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे और इनको 10% पर ईयर एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब अगर इस साल 10% क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ बॉक्स, इनको पहले हॉट्स कहते थे, लेकिन ये हॉट्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हॉट्स वाले क्वेश्चन तो फिर भी आप कर लेते थे, बुक्स में मिलते थे वो। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। मैं आपको ये नहीं बता सकता कोई भी टीचर की ये क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लो, ये कब कहां से कुछ आ जाए। मतलब ये तुरंत बुद्धि वाले, जैसे बीरबल था, अकबर का एक मंत्री बीरबल, उससे अकबर कुछ भी पूछते थे और बीरबल उनका एकदम जवाब देता था। इसको हिंदी में कहते हैं हाजिर जवाबी, उर्दू में हाजिर जवाबी, स्पॉन्टेनियस, एकदम अचानक कुछ पूछा जाए आपसे और आप आंसर दे दो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग।
और ये इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस साल से इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और हर साल 10% क्वेश्चन 10वीं और 12वीं में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बड़ी बात है, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है, वो इस पर भी ध्यान दें कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे बिना पढ़े पूछा जाए जो आपने आज तक पढ़ाई ना हो, तो क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे क्या। खासकर जो मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, जिनमें आपको पहले से ही पता होता है कि ये पढ़ लिया तो पूरे नंबर आ जाएंगे, उसके बच्चों में भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्वेश्चन आने पर उनको दिक्कत हो सकती है। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करिए। इसके अलावा रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। मेरे गुप्त सूत्र हैं कुछ जिनसे मैंने पता लगाया है कि इस बार जो पेपर डिजाइन किए जा रहे हैं उनमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, हिंदी का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको आंसर देने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स में ये नहीं पूछा जाएगा, साइंस में 10th में व्हाट इज रिफ्लेक्शन, वो पूछेंगे हाउ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। अब देखो कितना अंतर आ गया, आया ना अंतर। ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पूछा जाएगा व्हाट इज चार्ज एंड हाउ चार्ज डेवलप्स। इस बार 10% क्वेश्चन, अगली बार बढ़ते चले जाएंगे। तो जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी 9th और 11th में, उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देकर चलना। ये देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस पोस्टर को, इस फोटो को देख लीजिए ध्यान से। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से देखिए, कमेंट करके बताइएगा इस फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। और जो बेस्ट कमेंट करेगा, जो इसमें है एक्चुअल में, उस बच्चे का नाम हमारी कम्युनिटी टैब पर मैं छापूंगा विद फोटोग्राफ। आप इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इससे समझ आ रहा है आपको, मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ इससे। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये बच्चे हैं और ये टीचर है और क्लासरूम का सीन है, तो आप मुझे बताना है क्या चीज़ है, ठीक है। कमेंट का वेट रहेगा आपके। इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। ये 10th और 12th के लिए वीडियो है और इसका मतलब ये भी है कि 10th और 12th के लिए ही नहीं, जो हमारे 9th और 11th के बच्चे हैं उन पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 6th क्लास से लेकर 12th तक नहीं है, बल्कि 1st क्लास से लेकर 12th तक है, बल्कि ग्रेजुएशन तक है। तो उसका असर पूरे इस पर पड़ना है। तो जो 9th और 11th के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि उनको रीजनिंग, लॉजिकल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर देने चाहिए। सुडोकू सोल्व करना चाहिए, बहुत सारी पहेली सोल्व करनी चाहिए, पजल सोल्व करनी चाहिए, जिससे आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डेवलप होती चली जाएगी। अब बात करते हैं, मेरा आपसे कुछ पूछना है, क्या आप इस जो चेंज हुआ है, जो मैंने आपको बताया, क्या आप इससे खुश हैं? क्या आपको लगता है सरकार ने सही किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर? तो प्लीज कमेंट करिएगा इफ यू आर हैप्पी विद दिस। दूसरा क्वेश्चन, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द चेंज? क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर द चेंज? क्या आप इस चेंज के लिए रेडी हैं? तीसरी बात, क्या आपको हेल्प चाहिए? क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? कोई किसी टाइप के क्वेश्चन, भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए। उसी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर या क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, जो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, क्या स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं? स्ट्रेटजी वीडियो जब डेट शीट आ जाएगी तो स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं क्या? और अगर बनाऊं तो एक क्लास के लिए एक वीडियो बनाऊं या एक क्लास की सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको चाहिए? सारी बातें कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आप, मुझे उम्मीद है 4 मई से पेपर है, टाइम काफ़ी है, लेकिन इस टाइम को वेस्ट मत करिए। बहुत मेहनत से आपके पेपर पोस्टपोन करवाए हैं हम सब ने मिलकर, बहुत लोगों की मेहनत है, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत जान लगी है, बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि अगर क्रेडिट लूँगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे सब। तो भाई मेहनत करिए। अब जनवरी ख़त्म हो गया, देखते देखते पता भी नहीं चला, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने अभी बचे हैं। बहुत ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अभी भी। अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा तब भी आपसे अभी से पढ़ के 99% मार्क्स ला सकते हो, गारंटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा कुछ करो कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, वो स्कूल कभी आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए और आपके पास टाइम ना हो। लव यू ऑल। जय हिंद।